हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 138 प्रिकॉशन आफ्टर अ फायर हैज़ ब्रोकन आउट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब रेगुलेशन नंबर कहता है ऑन द अपीयरेंस इन एनी पार्ट ऑफ द माइन ऑफ स्मोक और अदर साइन इंडिकेट दैट a fire or spontaneous heating has or may have broken out. Effective steps shall be taken without delay to deal with the fire or heating, and all person other than those whose presence in the mine deemed it necessary for the dealing with the fire or heating shall be immediately withdraw from the mine। कहता है यदि माइन में या माइन के किसी भी पार्ट में धुआं अथवा आग लगने का कोई इंडिकेशन मिलता है तो बिना देर किए माइन में कार्य कर रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले आएंगे। माइन में वह व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले आएंगे, और जो व्यक्ति आग लगने में सक्षम है उनसे लड़ने की उनको ट्रेनिंग मिली है, वही बस माइन में रहेंगे और आग बुझाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है नो पर्सन अदर देन दोज रिक्वायर्ड फॉर डीलिंग विद और सीलिंग ऑफ द फायर और हीटिंग रेफर टू द sublocation number first shall be admitted in the mine until the fire or heating has been extinguished or effectively sealed off and the examination has been made by the manager or assistant manager and the mines has been declared to be safe, and report of every such examination shall be recorded in bound page book kept for the purpose and shall be signed and dated by the person making the examination। कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति माइन में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा जब तक आग बुझ नहीं जाती या फायरी एरिया सील्ड ऑफ नहीं हो जाती, जब तक उसको सील्ड ऑफ नहीं कर दिया जाता, सिर्फ वही व्यक्ति अंदर जाएगा जो आग बुझाने के लिए नियुक्त होगा, जो आग बुझाने में सक्षम होगा। अगर आग बुझाने के बाद माइन मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर द्वारा इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा, उसी के बाद कोई व्यक्ति माइन के अंदर जा सकता है। जो व्यक्ति माइन का इंस्पेक्शन करेगा यानी असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, इसका रिपोर्ट इस कार्य के लिए रखे हुए सजील खाते में लिखेगा विद सिग्नेचर एंड डेट। कहता है प्रोवाइडेड दैट द रीजनल इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन परमिट द एम्प्लॉयमेंट इन द माइन ऑफ पर्सन अदर देन दोज रिक्वायर्ड टू डील विद द फायर और हीटिंग। कहता है लेकिन कुछ शर्तों पर रीजनल इंस्पेक्टर लिखित रूप से कुछ लोगों को परमिट कर सकता है आग बुझाने के लिए, जो आग बुझाने में सक्षम है उनको परमिट कर सकता है माइन के अंदर जाने के लिए। थर्ड पॉइंट कहता है द एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड अंडर सब लोकेशन नंबर सेकेंड शैल बी मेड विद अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अदर मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अप्रूव बाय द चीफ इंस्पेक्टर। कहता है थर्ड पॉइंट जो व्यक्ति इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर द्वारा आग लगने के बाद किया जाएगा वह अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप के द्वारा होगा और चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट से ही किया जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट कहता है ड्यूरिंग द होल टाइम दैट एनी वर्क ऑफ डीलिंग विद और सीलिंग ऑफ फायर हीटिंग इन प्रोग्रेस। फर्स्ट पॉइंट अ कॉम्पिटेंट पर्सन शैल बी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट थ्रो आउट। कहता है आग से डील करते समय या उसको बुझाते समय, सील्ड ऑफ एरिया करते समय, वहाँ पर जब तक कार्य चल रहा है वहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सन मौजूद रहेगा। सेकेंड पॉइंट यानी पॉइंट बी कहता है एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन प्रिवेंट डेंजर ऑफ person from any noxious species, inflammable gas, flame, steam and injected or rolling down hot material, explosion of water gas and falling into the crevices or potholes that may occur in the area on the fire। कहता है आग बुझाते समय सावधानियां रखनी पड़ेंगी। जो व्यक्ति कार्य में लगा हुआ है वह आग बुझाते समय सावधानियां रखनी पड़ेंगी कि जो व्यक्ति कार्य में लगा हुआ है वह जहरीली गैसों से, आग से या हॉट मटेरियल से या वाटर गैस के एक्सप्लोजन से सेफ रहे, सुरक्षित रहे। पॉइंट नंबर सी कहता है देयर शैल बी केप्ट अवेलेबल एट द और नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड। कहता है अंडरग्राउंड के पास ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक है। पहला एडुकेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर एंड द एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट और सुटेबल ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर यूज इन इमरजेंसी। कहता है इस पर्याप्त मात्रा में सेल्फ रेस्क्यूअर कम से कम 2, पर्याप्त मात्रा में सेल्फ रेस्क्यूअर कम से कम 2 स्मोक हेलमेट और अन्य उपयोगी मटेरियल जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित हैं इमरजेंसी के केस में, उनका रहना अति आवश्यक है। सेकंड पॉइंट कहता है एन अपरेटस फॉर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। कहता है जो अपरेटस या इंस्ट्रूमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के जांच के लिए उपयोग हो रहा है वह चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है
A flame safety lamp or other means of detecting carbon dioxide gas and oxygen deficiency approved by the chief inspector। कहता है कार्य में लाया जाने वाला फ्लेम सेफ्टी लैंप, CO डिटेक्टर, O2 डिफिशियंसी को जांच करने वाला यंत्र, ये सब चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है द मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल प्रिपेयर एंड एस्टेब्लिश अ डिटेल्ड स्कीम फॉर। कहता है सभी माइंस के मैनेजर की यह जिम्मेदारी है कि वह, पॉइंट नंबर 1 ए, द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ सुटेबल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट, सुटेबल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट और उनका मेंटेनेंस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहता है द प्रिवेंशन, डिटेक्शन, डीलिंग एंड कंट्रोल ऑफ एनी हीटिंग और फायर, आग को लगने से रोकने के लिए, जांच करने के लिए और बुझाने के लिए सुटेबल अरेंजमेंट होने चाहिए। पॉइंट नंबर सी कहता है द एग्जामिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर टेकन टू कंट्रोल और आइसोलेट फायर हीटिंग। थर्ड पॉइंट कहता है जिस फायर एरिया को आइसोलेट किया गया हो उसका एग्जामिनेशन और मेंटेनेंस देखना भी जिम्मेवारी है मैनेजर की। पॉइंट नंबर डी कहता है इंश्योरिंग सेफ्टी पर्सन एंगेज इन द सेड ऑपरेशन एंड द स्कीम शैल बी सुटेबल मॉडिफाइड केप्ट अपडेट एज द सिचुएशन वांट्स। कहता है जो व्यक्ति आग बुझाने के लिए कार्य में लगा हुआ है उसकी सुरक्षा भी मैनेजर की जिम्मेदारी है और इसका अपडेटेशन करता रहेगा अगर उसको जिस प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोज़ फिर से आएंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।